क्रिसमस का अर्थ यही है कि शैतान की योजना को पूरी रीति से फेल करना। अदन की वाटिका में जो पहले परिवार था उसको शैतान ने अपनी चालाकी से जीत लिया था। अब उसी ही जीत को नष्ट करने के लिए पिता परमेश्वर ने अपनी अद्भुत योजना को तैयार किया। आइए इस योजना को हम परमेश्वर के वचन से देखें। यदि हम उसी के वचन के अनुसार क्रिसमस संदेश आने वाली पीढ़ी को देंगे तो हकीकत में हम भी अपने परिवारों से शैतान के कामों को नष्ट कर देंगे और एक मजबूत कलीसिया का जन्म होगा। ऐसी कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेगी और प्रभु यीशु मसीह के संग उठाई जाएगी। यही परमेश्वर की वास्तव में हमारे परिवारों के लिए योजना है। उत्पत्ति अध्याय 3 और इसका 15 वचन, इस वचन में परमेश्वर ने स्वयं भविष्यवाणी की कि एक लड़का पैदा होगा, वह नारी से पैदा होगा और वही लड़का शैतान की योजना को फेल करेगा। वह वही प्रभु यीशु मसीह है जिसके बर्थ को पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में क्या करने आए थे? पहला यूहन्ना और 3:8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले शुरू कर दिया। ये काम लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि शैतान चुप है, शैतान इसके उलट काम कर रहा है। परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है? इस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर निरंतर अपनी संतान को संसार में भेज रहा है। भाव बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं। कलीसिया के अगुओं की ये ड्यूटी है कि कमिंग जनरेशन को प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करें। फिर ही शैतान की योजना असफल होगी, फेल होगी। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी। इस व्यवस्था में बच्चों के लिए क्या लिखा है हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 और इसका 6 और 7 वचन। इस वचन में परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी है कि वह यहोवा के कामों को अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि वे काम शैतान की योजना को फेल करने के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे। और इसी ही वचन को भजन 78 और इसके 4 और 5 वचन में भी दर्ज किया है कि इजरायली लोग ना भूलें कि परमेश्वर ने उनको एक काम दिया है कि वे कमिंग जनरेशन को तैयार करते रहें। अब समा बीतने के कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजने के लिए एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम यूहन्ना था। यूहन्ना जब पैदा हुआ तो उसके बर्थ का अर्थ समझाया गया। लूका 1 और उसका 14 वचन और 16 वचन। यूहन्ना के जन्म के कारण 72 लोग आनंद होंगे। और 16 वचन में लिखा है कि यूहन्ना प्रजा के मन को प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। भाव लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करेगा। उस समय प्रभु यीशु मसीह संसार में प्रकट होने वाले थे और वो प्रकट हुए। यूहन्ना ने उसको बपतिस्मा दिया और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र घोषित किया। इसके बाद इजरायली लोगों ने उसको पुत्र होने को स्वीकार नहीं किया। कुछ यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सलीब दे दिया। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, कब्र में रखा गया,
मगर तीसरे दिन कब्र में से जी उठा। अब प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और स्वर्ग में हैं। यही प्रभु यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होने वाले हैं। अब कलीसिया के आगुओं का यही काम है कि आने वाली जनरेशन को प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करना। यही रियल क्रिसमस का उद्देश्य है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार होने की बजाय कई प्रकार के एडिक्शन में फंस गए हैं। वह तेरे बच्चे नशे के एडिक्शन में हैं और बहुत से बच्चों को छोटी उम्र में मोबाइल का एडिक्शन भी हो गया है। अब इन बच्चों को हमने परमेश्वर के वचन की ओर प्रेरित करना है। मेरा कहने का भाव ये है, यदि हम आने वाले समय में एक मजबूत कलीसिया चाहते हैं तो बच्चों के हाथ में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, ताकि वे वचन की सच्चाइयों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ जान सकें। आइए इस क्रिसमस पर हम यही निर्णय लें कि हमारी आने वाली जनरेशन प्रभु यीशु मसीह की आमद की बाट जोतती रहेगी और आमद में उठाई जाएगी। कृपा ये संदेश हर एक मसीही भाई बहन के साथ जरूर शेयर करें। प्रभु आपको बढ़ाए। आमीन।